सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की नीट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, नीट 2024 स्कैम को लेकर एनटीए की तरफ से आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कल सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कंप्लीट हलफनामा जो है प्रस्तुत कर दिया, यानी कि नीट 2024 में क्या कुछ हुआ है सारी चीजों को एनटीए ने एक फाइल में करके सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। आज क्योंकि फाइनल हियरिंग है और आज सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आगे क्या कुछ होना चाहिए। बात करते हैं कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बातें रखी हैं। एनटीए ने पहली बात ये रखी है कि नीट एग्जाम में जो गलतियां हुई उनकी जांच सीबीआई कर रही है। नीट एग्जाम में जहां भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, एनटीए ने वहां पर तुरंत एक्शन ले लिया है। नीट एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराना वह सही नहीं होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है दिक्कत में आएंगी, ठीक है। और बहुत बड़ी गलतियां नहीं हुई हैं। ना सिर्फ एनटीए, इवन भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है कि नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पेपर लीक नहीं हुआ है ऑफिशियली। अगर हम बिहार पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, महाराष्ट्र पुलिस की बात करें तो हर स्टेट पेपर लीक हुआ है, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, एनटीए डिनाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसके अपोजिट नहीं जाएगा। बात करते हैं रीनीट एग्जाम के दोबारा कंडक्ट होने को लेकर उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो 1% से भी कम चांसेस हैं रीनीट एग्जाम कंडक्ट होने को लेकर, क्योंकि कल एनटीए ने क्लियर मना कर दिया है कि रीनीट एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऑलरेडी जो है जुलाई स्टार्ट हो गया है और अभी कुछ दिन पहले 1572 बच्चों का रीनीट हुआ था, तो अगर उसी साथ हो जाता तब तो ठीक था। अब दोबारा से इतने बड़े लेवल पे एग्जाम को कंडक्ट कराना, फिर रिजल्ट डिक्लेयर करना, यह सिर्फ कोई आसान चीज नहीं है, इसमें महीनों का समय लगेगा। और उसके बाद क्योंकि काउंसलिंग ऑलरेडी डिले चल रही है, फिर अगर जुलाई में एग्जाम होगा लास्ट तक, तो अगस्त लास्ट तक रिजल्ट आना, फिर सितंबर में काउंसलिंग स्टार्ट होना, ऑल इंडिया कोटा, फिर स्टेट कोटा, तो सेशन कम से कम 2 महीने डिले हो जाएगा, जो कि ना तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है, ना ही कोई गवर्नमेंट चाहती है और ना ही एनएमसी चाहता है। तो उस अकॉर्डिंग रीनीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। फाइनल डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट लेगा, आप लोग पढ़ते रहें, लेकिन रीनीट का जो ख्याल है वो दिल से निकाल दें। अब एक बात और समझिएगा कि आखिर रीनीट क्यों नहीं हुआ। जो आपके मसीहा हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, जिन्होंने आप सभी को बहुत ज़्यादा सपने दिखाए, जो आपके लिए कोर्ट गए, एनटीए गए, बेसिकली इन लोगों ने ही रीनीट एग्जाम को होने से रोक दिया। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, एग्जाम में पेपर लीक हुआ था मई के महीने में 5 तारीख को, और इन्होंने क्या किया, रिजल्ट आने के बाद सारी बातें रखी। अगर एग्जाम जब लीक हुआ था, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि पेपर लीक हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, उसी समय अगर इन्होंने आवाज उठाई होती तो शायद रिजल्ट भी ना आता और दोबारा रीनीट होगा। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, बच्चों को अपने फेवर में करना, बच्चों से सिंपैथी लेना कि बेटा हम तुम्हारे लिए कोर्ट गए, हम तुम्हारे लिए एनटीए से लड़े, हम तुम्हारे लिए अलग अलग न्यूज चैनल्स पे आके ज्ञान देते रहे, तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लो, हमारे जो है पेड क्लासेस ले लो, आप हमको देखो, हम सबसे अच्छे हैं। इन्हीं गलतियों ने जो है रीनीट एग्जाम को होने से रोका। और जब रिजल्ट आया तो इनका पहला टारगेट था बोनस मार्क। इन्होंने कभी रीनीट को टारगेट किया ही नहीं। इन्होंने बोनस मार्क के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक माहौल क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा की। कोर्ट ने क्या बोला कि हाँ, बोनस मार्क को लेकर जो है वो गलत है, ग्रेस मार्क गलत है, आप जिन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है उनका रीनीट कंडक्ट करा लीजिए। अगर वहीं पर इनका स्टैंड क्लियर होता कि नहीं, बात 1500 बच्चों की नहीं है, बात 23 लाख बच्चों की है, सभी को न्याय मिलना चाहिए, तो शायद रीनीट एग्जाम कंडक्ट होता। अब क्योंकि 17-18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे नीट एग्जाम देते हैं, तो इनको हिप्नोटाइज करना, इनको अपनी तरफ मोड़ना काफी आसान होता है। आप इनके सपोर्ट की 4 बातें कर लीजिए तो आप इनके लिए हीरो बन जाएंगे, ये फिर आपको ही फॉलो करेंगे, लॉजिकली सोचेंगे भी नहीं कि हाँ, ये जो बंदा टीवी पे आके या न्यूज चैनल्स पे आके ज्ञान दे रहा है, क्या इसने उस समय आवाज उठाई थी जिस दिन एग्जाम हुआ था, जिस दिन पेपर लीक होने के केसेस सामने आए थे, तो आप समझेंगे कि उस दिन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर,
कोई भी ये जो एक्टिविस्ट दिखते हैं आपको बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, कोई नहीं आया था। रिजल्ट आने के बाद इनको याद आया कि भैया 1 महीने पहले पेपर लीक हुआ था, और इसी बात का फायदा एनटीए ने उठाया और चीजों को समेट दिया। बाकी आप सभी समझदार हैं, मैं आपसे एक ही चाहूंगा कि कोई आपसे छीन सकता है बट आपकी किस्मत से ले नहीं सकता है। आप मेहनत करते रहिए, इस बार नहीं तो अगली बार आपका सिलेक्शन 110% होगा। आपकी नॉलेज में कमी नहीं आनी चाहिए और आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। देर से ही सही आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। इस वीडियो में तही आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही अभी कुछ घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आएगी, मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।